इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के आज 60 दिन पूरे हो गए। आज 7 दिसंबर है और वहीं इसी बीच अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बड़ा बयान आया है और उन्होंने साफ तौर पर यह संकेत दे दिया है वे फिलिस्तीन के साथ खड़ी हैं। और अब जो खबरें सामने आ रही हैं, नेतन्याहू अकेले पड़ चुका है क्योंकि 15,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को अब तक नेतन्याहू मरवा चुका है। आपके मन में एक ही सवाल होगा, यह युद्ध कब तक चलेगा? इस बात की जानकारी, इस सवाल का जवाब आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए, इसका नाम है नेतन्याहू। अहंकारी, घमंडी, कायर, डरपोक, तानाशाह है, प्रधानमंत्री है। इसको घमंड है कि लोगों को मारता रहेगा और इसका कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन देर है पर अंधेर नहीं है। और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं और कमला हैरिस ने साफ तौर पर कह दिया है जिस तरीके से फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है एक कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कमला हैरिस ने दुख भी जताया है क्योंकि 15,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल ए आदमी, ए मनहूस आदमी, ए प्रधानमंत्री, एक क्रूर शासक करवा चुका है। पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामिक देश हैं, जितने भी मुसलमान हैं, सभी लोग बहुत नाराज हैं नेतन्याहू से क्योंकि नेतन्याहू का जो घमंड है, अहंकार है, वो बोल रहा है। और अब मुसलमान, कोई भी मुसलमान हो, किसी भी देश का हो, वो अब घर बैठने वाला नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में लगातार आंदोलन हो रहा है। अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, थाईलैंड हो, नीदरलैंड हो, भारत हो, या भारत की हम बात कर ले, सिर्फ मुंबई हो, हैदराबाद हो, दिल्ली हो, सभी जगहों पर आंदोलन चल रहा है। किसके खिलाफ? नेतन्याहू खिलाफ, क्योंकि नेतन्याहू लगातार लोगों को मरवा रहा है। आप बताइए, जिस बच्चे ने अभी तक जन्म नहीं लिया उसका क्या दोष था, उसकी क्या गलती थी? नेतन्याहू ने उस बच्चे का कत्ल क्यों करवाया? नेतन्याहू डरपोक नहीं तो क्या है? नेतन्याहू को क्या समझा जाए? और हमास अब लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है और कई सैनिकों को, इजराइल के जो कई सैनिक थे उन लोगों को हमास अब मारने का काम कर रहा है। दरअसल सच्चाई यह है कि ये युद्ध जो है लंबा खिंचेगा। लंबा इसलिए खिंचेगा क्योंकि अगर युद्ध को रोक दिया जाता है तो नेतन्याहू की गद्दी चली जाएगी और अपनी गद्दी को बचाए रखने के लिए नेतन्याहू बेगुनाहों को मरवा रहा है। नेतन्याहू की पार्टी के ही नेता नेतन्याहू खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और इजराइल की जनता जो है वो भी नेतन्याहू के खिलाफ है। वो साफ तौर पे कह रही है किसी बेगुनाह को इस तरीके से नहीं मारना चाहिए। लेकिन एक कहावत है कि जब किसी की मौत नजदीक होती है तो सड़क की तरफ भागता है। बाकी आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। एक प्रधानमंत्री है इसलिए उनके लिए मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन आप समझ रहे हैं और लगता है कि अंत समय बहुत करीब है और इसीलिए बेगुनाहों को नेतन्याहू मरवा रहा है। इंडिया टीवी ने एक आर्टिकल लिखा है, गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत पर छल का कमला हैरिस का दर्द, इजराइल को दी ये सलाह। अब आप बताइए, कमला हैरिस भी दुखी हैं और अब तक यही नेतन्याहू दहाड़े मार मार के, पता नहीं कितनी इंच की छाती मुझे नहीं पता, लेकिन छाती ठोक ठोक के ये कह रहा था अमेरिका इसके साथ खड़ा है, सुपर पावर इसके साथ खड़ा है। लेकिन अब जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का बयान आया है, अमेरिका की कमला हैरिस का बयान आया है, अब ये बताने के लिए काफी है कि इजराइल के साथ अमेरिका भी नहीं खड़ा है। भारत ने तो पहले ही अपने पैर पीछे खींच लिए थे। भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, नेशनल दस्तक भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। भारत सरकार का जो स्टैंड है नेशनल दस्तक उसके साथ खड़ा है। लेकिन आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहा था, उसके भी कई नियम होते हैं,
उस नियम का पालन नेतन्याहू को करना चाहिए, करवाना चाहिए, लेकिन नेतन्याहू ना तो पालन कर रहा है, ना पालन करवा रहा है, और बेगुनाहों, बच्चों, मासूमों, जानवरों, किन्नरों, पक्षियों की जान लगातार नेतन्याहू ले रहा है। नेतन्याहू की सेना ले रही है और पूरी दुनिया आज गुस्से में है। गुस्सा नेतन्याहू के खिलाफ है। और अगर युद्ध रुकता नहीं है तो आप यकीन मानिए, आप लिख करके रख लीजिए या इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए कि कुछ ही दिनों में आप तक मैं ही खबर पहुंचाऊंगा कि नेतन्याहू इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि हर एक चीज का एक लिमिट होती है, हर एक चीज की लिमिट होती है, एक हद होती है, और उस हद को लगातार नेतन्याहू क्रॉस करने का काम कर रहा है। क्रूर शासक है आदमी, इसे अहंकार है, अहंकार के सिवाय कुछ नहीं है। लेकिन हमारे देश के, आजाद मुल्क भारत के जो तमाम नफरती चिंटू हैं, जो सिर्फ मुसलमानों से नफरत करते हैं, मुसलमानों से नफरत इसलिए करते हैं कि वे मुसलमान हैं, वे लोग यहूदियों के साथ, इजराइल के साथ, नेतन्याहू के साथ खड़े हैं। लेकिन जिसके पास दिमाग है, जिसके पास समझ है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। क्योंकि फिलिस्तीन गरीब, वहां की आवाम गरीब है। 1946 के आसपास का जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो इजराइल कुछ था ही नहीं, फिलिस्तीनियों ने ही पनाह दी थी इजराइल को। और इजराइल क्या कर रहा है समझिए कि आपका कोई मकान हो और उसमें कोई किराएदार आए, किराएदार कहे भैया कि हम आपके यहाँ रहेंगे साल भर, 2 साल, 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना, आप बड़ा दिल दिखाते हुए आप उसको पनाह दे दीजिए या अपना मकान किराए पर दे दीजिए और फिर आप यहाँ पर कब्जा कर ले। ऐसा ही कुछ इजराइल ने किया है। और जाहिर सी बात है, जब इजराइल ने किया फिलिस्तीन विरोध करेगा। लेकिन इजराइल लगातार अपने पांव मजबूत करता चला गया, खा पी करके मोटा होता चला गया, मतलब ताकतवर हो गया, शक्तिशाली हो गया। फिर इसके बाद क्या, मकान मालिक को ही आगे दिखाने लगा, अरे नहीं ये तो मेरा घर है। वही काम लगातार इजराइल कर रहा है, लेकिन देर है पर अंधेर नहीं। अब तमाम लोगों का रिएक्शन है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं लोग क्या कुछ लिख रहे हैं। और लगातार लोग जो है कि खिलाफ हैं, इसका नेतन्याहू के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। वाजिद खान लिखते हैं, सऊदी अरब और यूएई इजरायली जहाज़ों की सुरक्षा के लिए गठबंधन में शामिल होते हैं तो हौथी उनकी तेल सुविधाओं का खात्मा कर देंगे और तेल जहाज़ों पर हमला करेंगे। हौथी नेता बुखैती का ये बयान सामने आया है। और वहीं देखिए वाजिद खान का दूसरा ट्वीट है, फिनलैंड के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फिनलैंड के सबसे बड़े चर्च में फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया। सिर्फ आतंकी इजराइल के साथ खड़ा है। और वहीं देखिए वाजिद खान का अगला ट्वीट है, अल्लाहू अकबर, गाजा हमास मुजाहिदीन ने उत्तरी गाजा के बेत लाहिया में 13 जायोनी टैंक और सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया है। और अब वही देखिए कि किस तरीके से एक ट्वीट और आया इनका, वाजिद खान का लिखते हैं, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की इजराइल को धमकी, इजराइल यदि तुमने तुर्की की धरती पर हमास नेता को छूने की कोशिश की तो तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, तुम्हारा अस्तित्व नहीं रहेगा। गाजा में जो भी जुर्म कर रहा है उसे सजा मिलेगी। तुर्की इजराइल को जवाबदेह ठहराएगा और युद्ध अपराधों को दंडित करने का काम करेगा। तुर्की के राष्ट्रपति का बयान सामने आया है और इजराइल को धमकी दिया है। मैं बार बार कह रहा हूं, दुनिया के तकरीबन 150 मुल्क ऐसे हैं जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, इजराइल के खिलाफ हैं, जिसमें बड़े देशों के नाम मैं आपको बता देता हूं, ईरान, यमन, सऊदी अरब, ये तमाम देश ऐसे हैं, ओमान, ये सभी लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, इजराइल के खिलाफ हैं। लेकिन नेतन्याहू चाहता है कि जो युद्ध है ये युद्ध चलता रहे, लेकिन ज़्यादा दिन चलने वाला युद्ध नहीं है। और अगर युद्ध खत्म होता है तो युद्ध खत्म होने से पहले नेतन्याहू की गद्दी चली जाएगी और नेतन्याहू मारा जाएगा। लेकिन नेतन्याहू लगातार इजराइलियों का नुकसान करवा रहा है। फिलिस्तीन की तरफ से बेगुनाह तो मारे जा रहे हैं, लेकिन इजराइल की सेना
का भी लगातार नुकसान हो रहा है, क्योंकि नेतन्याहू तुम एक देश नहीं हो, तुम एक इंसान हो, एक प्रधानमंत्री हो। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। जो प्रधानमंत्री गद्दी है नेतन्याहू, ये तुम्हारी बपौती नहीं है, न हमेशा रहेगी। लेकिन जो अहंकार है, घमंड है, एक दिन टूटेगा। और हो सकता है बच्चे कुछ समय में ये पढ़ें, एक देश इजराइल भी हुआ करता था और उसका एक क्रूर शासक प्रधानमंत्री नेतन्याहू हुआ करता था और नक्शे से इजराइल का नाम गायब हो गया। क्या यही चाहते हो नेतन्याहू या कुछ और? आप लोग जरूर बताइएगा, क्या नेतन्याहू यही चाहता है या नेतन्याहू कुछ और चाहता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है और लगातार हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं किस तरीके से बेगुनाहों को ये नेतन्याहू मरवा रहा है। हर एक कत्ल का जिम्मेदार, हर एक जान जिन लोग जाने जा रही हैं, उसका अगर असल जिम्मेदार कोई है तो नेतन्याहू है, क्योंकि नेतन्याहू सारी सीमाओं को लगातार लांघते हुए दिखाई दे रहा है और अपने जवानों से कहता है तुम लोग जाओ, बेगुनाहों को मार कर आओ और फिर हम तुमको सेक्स थेरेपी देंगे। यानी लड़कियां रखा है, कई लड़कियां हैं, और जो सैनिक थक हार के आता है उसको सेक्स की सर्विस नेतन्याहू मुहैया करवा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, नेतन्याहू का क्या होगा और इसे किस प्रकार से सजा दी जाए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।